हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ये कब सेटअप हुआ था, इससे पहले जो बैंक था वो क्या था, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो अभी प्रेजेंट में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रेजेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है। कहा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है। इसके बाद जो आता है, इसको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था सेटअप करने के लिए, तो इसको जो है एडी गोरे वाले कमेटी ने, कभी कभी एग्जाम में कमेटी भी पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको एडी गोरे वाला कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि स्टेट बैंक जो था वो कैसे आया, या फिर स्टेट बैंक से पहले जो था, स्टेट बैंक के नाम पे स्टेट बैंक के जो है पापा दादा जो है वो कौन है। ठीक है, कहाँ से स्टेट बैंक का जन्म हुआ, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो स्टेट बैंक आने से पहले ध्यान दीजिएगा, स्टेट बैंक आने से पहले तीन बैंकें थी। ठीक, स्टेट बैंक आने से पहले तीन बैंकें थी। पहला था हमारा बैंक ऑफ कैलकाटा, दूसरा था हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा था हमारा बैंक ऑफ मद्रास। ध्यान दीजिएगा, स्टेट बैंक आने से पहले तीन बैंकें थी, तीन बैंकों को मिलाया गया था, उसका कुछ नाम रखा गया था, उसके बाद फिर उस नाम को चेंज करके स्टेट बैंक रखा गया था। तो सबसे पहले हम उन तीन बैंकों के बारे में पढ़ेंगे कि वो तीन बैंकें क्या थी। तो सबसे पहला था बैंक ऑफ कैलकाटा, दूसरा था हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा था हमारा बैंक ऑफ मद्रास। यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कैलकाटा कब सेटअप किया गया था, 1806 में सेटअप किया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे कब सेटअप किया गया था, 1840 में सेटअप किया गया था। और बैंक ऑफ मद्रास कब सेटअप किया गया था, 1843 में सेटअप किया गया था। अब इनके सेटअप करने के पीछे भी कोई रीजन होंगे। अभी देखिए 18th सेंचुरी चल रही है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स आए हैं तो उनको बैंक की जरूरत पड़ेगी। अब उनको अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम के लिए बैंक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए बैंक की जरूरत पड़ेगी। तो उनके द्वारा ये सारी चीजें सेटअप की गई हैं। तो बैंक ऑफ कैलकाटा को उन्होंने सेटअप किया 1806 में, मतलब कि बंगाल में सबसे पहला बैंक सेटअप हुआ था। क्योंकि सब बता चुके हैं कि सबसे अगर धनी, सबसे रिच अगर कोई प्रेसिडेंसी मानी जाती थी तो वो बंगाल थी। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने हमला भी वहीं पे बोला था, उसी बंगाल में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने हमला बोला था। तो सबसे पहले जो बैंक सेटअप हुआ था वो हुआ था बैंक ऑफ कैलकाटा, उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा क्या था, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को ध्यान दीजिएगा, इन तीनों बैंकों को जो है मिला के बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया और उसका एक नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, तीन बैंक मिले थे और उसको 1921 में उसका नाम क्या रख दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखते हैं आगे। तो इन बैंकों को, ये बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को जो है थ्री प्रेसिडेंसीज बैंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ दीज इज द थ्री प्रेसिडेंसीज बैंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसमें जो है इन तीनों का नाम रहता है या फिर किसी और का नाम रहता है, तो ध्यान से देख के टिक करिएगा। ठीक है, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से टिक करिएगा क्वेश्चन को। इसके बाद आता है कि 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा 1921 में, उसको नाम दे दिया गया था। तीनों प्रेसिडेंसीज को मिला के, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसीज को मिला के जो 1921 में नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आज उसी नाम को चेंज करके फिर से क्या बना दिया गया 1955 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1955 में वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से चेंज होकर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अब देखते हैं, एसबीआई जो है आज के टाइम में बहुत ही अलग अलग डिजिटल प्रोग्राम्स चालू कर रही है। जैसे कि आपने सुना होगा योनो एसबीआई। तो यूनो के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसबीआई ने कौन सा अभी डिजिटल फॉर्म चालू किया है, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म चालू किया है। तो योनो, और योनो का फुल फॉर्म क्या है, यू ओनली नीड वन। ठीक है, एसबीआई में योनो का फुल फॉर्म क्या है, यू ओनली नीड वन। इसके बाद आता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है एसबीआई में कितने परसेंट जो है शेयर होल्ड करके रखा हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे जो है हमारी गवर्नमेंट ने एसबीआई में कितने परसेंट का शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, 61.23% का हमारी गवर्नमेंट ने शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। ये रहा आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एसबीआई का। अब हम लोग चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट वीडियोस की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।